नमस्कार प्यारे साथियों, मैं एसटी आपका स्वागत करता हूं इजी मैथ विद एसटी चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। आगे हम बढ़ने वाले हैं। आज हम 8.1 क्लियर करने वाले हैं। और 8.1 को जो कल या लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने समझाया था उसका ये ओवरव्यू है, एक बार आप सारे लोग देख लेना। जैसे कि मैंने बताया था, इंट्रो करा दिया था, इंट्रो बताया था। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। तो ऐसे ये यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ऐसे कोसेक थीटा क्या होता है, सेक का इनवर्स, सेक कॉस का इनवर्स, कॉस सेक का और सेक कॉस का। ऐसे टेन कॉट का और कॉट टेन का इनवर्स होता है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक प्रोवाइड उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब आगे शुरुआत करने वाले हैं हम 8.1 से। 8.1 से पहले थोड़ा सा हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम 8.1 ख़त्म करेंगे। और हाँ, एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर्कल के थ्योरम टफ लग रहे हैं या सर्कल के थ्योरम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। और ऐसा करते हैं कि ये इसका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री हुआ। और बात रही सर्कल की, तो मैं सर्कल का भी साथ साथ बना करके चलता हूँ। जिसको जो सर्कल देखना चाहता है वो सर्कल देख ले। तो मैं प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करते हैं, सर्कल की भी मैं तुरंत डालूंगा। ठीक है, तो आगे अब इस पर काम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बता देता हूँ, ट्रायंगल का क्या सीन होता है। देखो, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री। जैसे मैं ए बी और सी डाल दूँ तो ये बी पे 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। ये 90 है तो ये दोनों 90 के होंगे प्लस में। ये 90 का होगा तो ए और सी दोनों मिलकर के 90, तभी तो 180 बनेगा। ठीक है, अब इस पर काम करते हैं। तो अपने पास होता है, कभी कभी एंगल पूछ लेता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम उन्हीं पे आज काम करने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं, बड़े ही आसानी तरीके से, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो ये तो आप समझ ही गए, 90 डिग्री है। देखो, अपने पास एक रामबाण फॉर्मूला होता है जो शायद सब जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा बहुत बार। क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी में इसको लाल वट्टे कक्का भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लाल वट्टे कक्का। दोनों का मतलब सेम है, तो बस इसी को लेके चलते हैं। अभी सुन लो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। जब ट्रायंगल ए बी सी हम कर रहे हैं, इसमें आप देखोगे हाइपोटेनियस तो ये है। हाइपोटेनियस कौन सी होती है, जो 90 एंगल के जस्ट सामने हो। तो ये तो हाइपोटेनियस आपकी हो गई, ए सी हाइपोटेनियस है। अब बात बची ए बी और बी सी की। अब इसमें से एक तो बेस है, एक परपेंडिकुलर है। वो ही हमको देखना होता है कि बेस कौन सा लगाए और परपेंडिकुलर कौन सा लगाए। अगर मैं एंगल सी से देखूं, एक सेकेंड मैं इधर देखता हूँ। अगर मैं एंगल सी से देख रहा हूँ इधर से, ये मान के चलो मैं एंगल सी से देखना चाहता हूँ, तो हाइपोटेनियस तो ये है ही है। जिस एंगल के सामने हम देख रहे हैं वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। जिस बेस पर एंगल टिका हुआ है वो बेस, जिस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। या अभी जैसे मैं कहूँ, अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी मैं कह दूँ नहीं, मैं तो एंगल ए से देखूंगा। अगर मैं एंगल ए से देखूंगा इस तरीके से, जैसे यह हमें ए बना लेना है,
अगर मैं ए से देखूंगा कुछ इस तरीके से अपनी आंखें लगा करके, इधर इधर देखूंगा मैं, तो इस एंगल के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, करेक्ट। और जिस पर ये टिका हुआ है वो होगा इसका बेस। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो इसी को हम कवर कर रहे हैं। तो हम आज एंगल उससे मैं दोबारा बना देता हूँ उसको। आज हम सारे एंगल्स का देखेंगे, हर किसी का देखेंगे, चेक कर करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा बना देता हूँ, ये मैं बना देता हूँ एंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी। ठीक है, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो मन करे वो ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कौन सा लेना है या यही लेना है। एक जो हिंदी में होता है इसको भी मैं साथ लिख करके चलता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ तक हमारा काम समझने का था, आगे कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। जैसे मैं साइन इस एंगल सी को मान के चलता हूँ, सारे एंगल मैं एंगल सी से देखूंगा, सारी रेशियोज एंगल सी से देखूंगा, फ्रॉम एंगल सी। या तो ऐसे लिख दो, या फिर एंगल सी को आप कैसे लिख सकते हो, खत्म। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब आगे की कहानी बड़ी ही इजी है, बड़ी आसानी से समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना। देखो क्या होता है, ये जो अपना होता है ना, ये वाला, ये हमारे हमेशा किसके साथ आता है, साइन के एंगल के साथ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जो दूसरा वाला होता है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ जो समझ में अच्छा आएगा। ये किसके साथ होता है, कॉस के साथ। और ये जो लास्ट मेरा बचा, ये होता है टेन के साथ। कैसे, अब मैं कहूँ कि सर मेरे को तो चाहिए साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, मैं इधर से करता हूँ साइन सी की वैल्यू। अब साइन सी, अब साइन पे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के हिसाब से हाइपोटेनियस तो ये सेम रहेगी, किसी भी एंगल से देख लो, क्योंकि 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस रहती है। अब जब साइन सी हम देखेंगे तो साइन सी हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने वही बताया था, जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये ए भी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया। बस साइन सी से अगर मैं देखूँ तो साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। बस ये है इसमें। अभी मैं कहूँ कॉस का देखते हैं, ठीक है। कॉस सी क्या होता है, अरे कॉस सी तो हमको क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी से देख रहे हैं तो बस चीज़ें यही रहेंगी, सामने वाले परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं टेन का भी आपको लिख करके बता देता हूँ। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारा, बी सी। यही था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8.1 इसी पे है पूरा। और अब बात आती है अलग अलग, जैसे अभी इस पर से एंगल ए से पूछ ले, ये आप देख लो और एक बार चेक कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में देख सकते हो, वीडियो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एंगल ए से अब करके आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, ये जो है ना, ये जो हमने लिख रखा है लाल बट्टे का, इसको भी मैं एलोबरेट करता हूँ। देखो, ये होता है परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर। हिंदी में परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब। हिंदी में परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, और बेस को कहते हैं आधार। तो इसको कहते हैं आधार।
एल को लंब आधार और ये फिर दोबारा लंब हो ही गया। अब ये कक का क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होती है ना उसी को कहते हैं हिंदी में कर्ड। कर्ड, कर्ड और ये आधार, बस यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदी में है। जैसे साइन सी है, साइन सी आपका क्या होगा, लंब बट्टे कर्ड। लंब क्या है पी, ए बी, लंब क्या है ए बी, और कर्ड क्या है ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सेम है ये, हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और हाँ, आगे का मैं आपको एक बार साइन इस एंगल ए से और बता देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। एंगल ए से बताते हैं तो इसको मैं रफ कर दूँ, ठीक है। इसको हम लिख के रखेंगे, इसको हमको रफ नहीं करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और बड़ा, ये तो सबको पता है, हरा भरा है, ये सारा भूखा प्यासा। चले तो स्टार्ट करते हैं। यार ये पाकिस्तान का नाम क्यों आ जाता है, मेरे को लेना भी पसंद नहीं है। कुछ तो वैल्यू दे रखी है इसको, वरना इसको तो ये भी वैल्यू, ये भी बहुत है इसके लिए। चलो आगे देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जोक सपाट है, थोड़ा बहुत चलना चाहिए। मेरा रेड, ठीक है। तो अभी हम एंगल ए से देखेंगे, फ्रॉम एंगल ए, ठीक है। साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अब इनको देखते जाएंगे। अब देखो एक हम ए से देखेंगे तो ए के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस। बेस कौन सा होता है, जिस पर एक टिका हुआ है। हाइपोटेनियस 90 के सामने ये फिक्स है, ये बदलने वाला है नहीं है, बस बेस और परपेंडिकुलर ही बदल जाते हैं। अभी जैसे साइन ए, साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। एक सेकंड, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनियस AC, ये तो चेंज होनी नहीं है, ठीक है। कॉस ए, अब वही ए से देखना है, कॉस, कॉस वाला कॉलम ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस इसका क्या आ गया B, ये AB, और हाइपोटेनियस वही AC रहने वाली है, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। अब बात ये टेन ए से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, BC, बेस हो गया AB, मतलब BC अपॉन AB हो गया। दोनों एंगल से हो गया, इससे भी और इससे भी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम अपने साथ हो जाती है। हमको ये तो पता है साइन कॉस टेन का तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, कभी कभी वो पूछ लेता है सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, इनके तीनों के भी वो पूछ लेता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे रख देता हूँ, क्लेरिफाई हो जाएगा। कभी कभी वो पूछ लेगा, कोसेक ए का पूछ लेगा, सेक ए का पूछ लेगा, और कॉट ए पूछ लेगा। अरे ये तो हमको पता चल गए, इनको कहाँ से निकालें। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में वो जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको कराए थे, वो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इधर। क्या बताया था मैंने, साइन कोसेक का इनवर्स होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या वो सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब कोसेक ए को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन साइन ए, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, और कॉट ए 1 अपॉन टेन ए। और इस साइन ए तो BC अपॉन AC है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, AC अपॉन BC। ऐसे ही कॉस ए क्या है, AB अपॉन AC, ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। और टेन ए है, ये टेन ए क्या है, BC अपॉन AB, 1 अपॉन टेन ए, AB अपॉन BC। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर लो।
ऐसे ना करना चाहो और थोड़ा सा और से शॉर्ट जानना चाहो तो देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है साइन का, ये कॉस का और ये टेन का, ऊपर लिख दिया मैंने, ये कॉस का और ये टेन का। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे। अभी तक यहाँ नोट कर लो, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। एक बार इसको नोट, एक बार आप देखना चाहो देख लो। आई होप देख लिया होगा, और दोबारा आप एक बार, वीडियो लंबी हो जाएगी तो दोबारा से देख लेना। तो चलो आगे करते हैं। हाँ, इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो। फिर दोबारा बता देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसको पूरा नहीं किया है मैंने, ऐसे लिख दिया। ये क्या है? साइन का। कोसेक का, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, h/p। ये क्या है? ये है कोस का। सेक का निकालोगे, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, h/b। ये क्या है? टेन का। कॉट का चाहिए, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, b/p। ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी कोई अगर आपसे पूछता है, कि भैया 10, इसमें कॉट की वैल्यू बता दो, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी, कुछ भी पूछे, कॉट ए की वैल्यू बता दो। 10 की तो पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट की नहीं पता। 10 का उल्टा कॉट होता है। अगर 10 की परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट की क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस क्या आ जाएगी कॉट की? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी सेक की कॉस के उल्टा कर देना, और कोसेक का साइन का उल्टा कर देना। ठीक है, तो ये यहीं तक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आगे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देख लो, कुछ समझ में ना आया हो पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक अभी तक चल नहीं रही थी, कुछ प्रॉब्लम था, वेरिफिकेशन में टाइम लगा था, और वो वेरिफिकेशन हो गया है, ग्रुप हो गया है, टेलीग्राम का ग्रुप हो गया है, वहाँ करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं रफ कर दूँ, ठीक है? एक सेकंड, इसको मैं दूसरा चलते हैं, तो अपनी आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं, और मैथ को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी चीज़ हम कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एनसीईआरटी करा रहा हूँ, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हम 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। फॉर्मूले आप एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और अगर कुछ एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तो आप वो मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो आप कमेंट करें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.1। 8.1 ख़त्म कराऊंगा मैं आज ही, अभी इसी वीडियो में 8.1 ख़त्म हो जाएगी। अगली वीडियो में 8.2, और ऐसे एक एक वीडियो करके हम एक एक एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। सर्कल का भी मैं साथ में ही डालूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो थोड़े टफ चैप्टर्स को पहले डाल रहे हैं। जैसे सर्कल हो गया, और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, उसको भी मैं डालने वाला हूँ। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिसको स्लो लगता है वो स्पीड तेज कर सकता है, जिसको फास्ट लगता है वो स्पीड स्लो कर सकता है। क्वालिटी भी अपलोड की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। ABC हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC राइट एंगल्ड एट बी। क्वेश्चन में बोला है, आपके पास बुक होगी, देख करके आप देखते हुए कर सकते हो। तो मैं आगे चलता हूँ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, AB इज 24 सेंटीमीटर।
ए बी कितने दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी 7, बी सी 7 दे रखी है। डिटरमाइन, अब ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। पहले में क्या पूछा उसने, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, एक सेकंड, जी सर, आगे चलते हैं। तो ये पूछा हुआ है, और आगे क्या पूछा है, एक्चुअली वो कैमरा का वो निकल गया था, ये माइक लगा रखा है ना, उसको दोबारा करके आया था, तो थोड़ा सा वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया। साइन ए कॉस से पूछा है, और सेकंड पार्ट क्या पूछा है हमसे, साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, ये पूछा है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ए बी हमें पता है, बी सी हमें पता है, ए सी जो हाइपोटेनियस है 90 के सामने है वो नहीं पता है, वो कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम। मैं समझता हूँ आप सब जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम को, और नहीं जानते हो तो मैं फिर बता देता हूँ कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें वो ट्रायंगल राइट एंगल एट बी है, ए बी सी ट्रायंगल है, एंगल बी पर राइट एंगल है, तो क्या होता है, इस ट्रायंगल के हाइट या परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है उनको प्लस करके इसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर बनता है। इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसके बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कैसे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। इससे आप ए सी निकाल सकते हो। ए बी कितना है 24 ही दे रखा है ना, ये कितना है 7, ये निकालना है, अब तो निकल जाएगा। ये कितना होता है 576, स्क्वायर रूट याद करके रखो, ज़रूरत होती है इनकी। ये कितना है 49, 49, 5, 7, 6, 4, 9, ये ए सी का स्क्वायर बन के आएगा। ये कितना हो गया 625, 9 और 6 15, हासिल लगी 1, 7 और 4 11 और 1 12, 1 कैरी, 5 और 1 6, ये ए सी का स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँगा तो 625 अंडर रूट, ये ए सी आ गई 625, किसका अंडर रूट, किसका स्क्वायर होता है 625, 25 का, ए सी हमारी 25 आ गई। ये कितनी आ रही है हमारी 25, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ या इसको मैं अभी लिखा रहने देता हूँ, अभी जब क्वेश्चन करूँगा तो रफ कर दूंगा, ठीक है। पच्चीस, अब यहाँ से आगे चलता है, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। साइन ए, अब हम साइन से देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर ही देता हूँ, थोड़ा सा वो हो जाएगा स्पेस। ये तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, अब लिख लेते हैं। पहले अपना वही मूल मंत्र याद कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भारत, ठीक है। साइन ए पूछा है, साइन ए डाल लेते लो। साइन ए का मतलब यहां से पूछ रखा है उसने, ठीक है। साइन ए से पूछा है तो उसके सामने वाली क्या हुई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया उसका बेस, ए भी उसका बेस हो गया।
अच्छा साइन ए, साइन में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर 7 आएगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ BC अपॉन AC। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर BC आएगी, इसके सामने है, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी। अरे BC तो अपने पास 7 है और AC अपने पास कितनी है? 25। अब cos A का देख लेते हैं। cos में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस क्या है? AB और हाइपोटेन्यूस वही 25। क्या आएगा ये? AB कितना है? 24 और ये 25। ठीक है, ये हो गया। अगला, ये तो पार्ट हमारा 1 हो गया, पार्ट हम 2 करने जा रहे हैं। साइन सी करते हैं। ठीक है, अभी क्या है? अभी तो मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा आपको लगेगा शायद। अभी हमसे साइन सी पूछा जा रहा है इस एंगल से। वही साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? वही चीज आ गई वापस। जिस एंगल के सामने जो, या एंगल सी के सामने जो साइड है वो उसकी परपेंडिकुलर होगी, और जिस पर वो टिका हुआ है वो उसका बेस होगा। तो परपेंडिकुलर की क्या हुई? ए बी। ए बी और हाइपोटेन्यूस, भाई हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होती है कभी, ठीक है, हाइपोटेन्यूस की चेंज नहीं होती है। ए बी कितना है? 24 और हाइपोटेन्यूस 25 है ही है। अब ये cos सी पूछा हुआ है, cos सी को करता है। cos सी में क्या है? वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस सी से जब बेस देखेंगे, बेस कौन सा है? जिस पर ये रखी हुई है, मतलब BC। हाइपोटेन्यूस सेम रहती है AC। ये क्या आएगा? 7 अपॉन 25। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो चुका है, देख लें। बड़ी ही आसानी से हमने किया है, कर लें। आगे थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, अभी मैंने पूरा एलेबोरेट किया है। एलेबोरेट इसलिए कि आप समझ सको। आगे हम चलेंगे, आप एक बार इसको देख लो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में, है ना, स्पीड भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 का तो फिगर दे रखा है। क्या है क्वेश्चन? इन फिगर फलाना ठिकाना फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। फिगर कौन सा है? 8.13 PQR। चलो मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर दे रखा है इन्होंने। बारह 13। अब फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? टेन पी माइनस कोटा, 10p माइनस कोट आर, ये फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो वही पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये होता है, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होगा। इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है ना। ये 144 होता है, ये QR का स्क्वायर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ये 169 169। ये इसमें से इधर माइनस हो जाएगा जा करके, QR का होल स्क्वायर, ये क्या बचेगा? 25, QR 5। तो ये हमको आ गई, ये इसकी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इसको आप माइनस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे क्वेश्चन करते हैं। 5 आ गया, 5 कैसे आ गया समझ में आ गया तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। हाँ जी सर, 10p माइनस कोटा, पहले 10p निकाल लेते हैं। 10p लिख लेते हैं, आपके लिए ये जो अच्छा रहेगा, जितनी बार लिखोगे क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा। जितने भी मैथ के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इतनी बार पाकिस्तान को भूखा प्यासा बोला होगा ना, वो साला ना होना चाहता हो तो हो जाएगा। चलो जोक सपाट आगे चलते हैं, 10 पे निकालते हैं। पी से देखना है, स्टार्ट कर रहे हैं। पी मांगा है, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गई, ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई। 10 पे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका क्या है? क्यू आर मतलब 5, और बेस क्या हो गया उसका? लो मैं पूरा लिख लेता हूँ, क्यू आर, और बेस उसका हो गया पी क्यू। इसका मतलब क्या होता है? 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम कॉट आर निकाल लेते हैं। कॉट आर, अच्छा कॉट का सिस्टम वही मैंने बताया था ना, 10 का जस्ट अपोजिट कॉट होता है ना। तो 10 क्या था? P अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा? B अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर से ये देखना है हमें, आर से मतलब इधर से, तो हम इनको रफ कर देते हैं। इधर से देखेंगे तो ये क्या होगा? इसकी परपेंडिकुलर, ये उसका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस रहने वाली, ठीक है। कॉट आर, टेन आर देखते हैं। टेन आर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट आर क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस क्या हो गया? क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी क्यू, 5/12। बस इसको उठा के रख देते हैं इसमें। तो 10P माइनस कॉट आर पूछा है, 10P हमारे पास क्या है? ये 5/12, और कॉट आर ये है, अरे ये भी 5/12 है, ये तो 0 आने वाला है, इसमें तो कुछ करने का ही नहीं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी था ना, कुछ नहीं था। दोबारा से देख सकते हो, वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो। मैं अगले कुछ क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहा हूँ। इसको तो ना ऊपर लिख ही देता है, इसको रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। इसको हम रफ ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ साइन ए बराबर 3/4, इफ साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए करना है और टेन ए करना है। इसमें तो फिगर ही नहीं दे रखा, कैसे करोगे? नहीं होगा, देखो करते हैं। साइन ए दे रखा है, अच्छा हम अपनी तरफ से भी तो बना सकते हैं एक फिगर, ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ए बी सी, इसको छोड़ो, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, चेंज कर देता हूँ इसको। ए बी और सी, ए बी सी, ये मैंने एंगल के नाम दे दिए। ये 90 डिग्री पे है। हमको साइन ए दे रखा है 3/4। एक बात बताओ, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो परपेंडिकुलर क्या है? ये, हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगी, और ये तो आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दे रखा है 3/4। कैसे? ये परपेंडिकुलर को मैं 3 मान लेता हूँ, हाइपोटेन्यूस को मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है। और आगे चलते हैं इसको। अच्छा कभी कभी क्या होता है, ये अपन को एक रेशियो दिया होता है, समझ रहे हो? तो हम कभी कभी क्या इसको 3K मान लेते हैं, इसको हम 4K मान लेते हैं। बहुत जगह देखा होगा आपने, इसको 3K, इसको 4K। K एक कांस्टेंट मानते हैं,
क्योंकि एक रेशियो के फॉर्म में दिया होता है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप बिना इसके भी आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसका बेस निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। क्या होता है, इन दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइडों का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर। ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो निकालना है। ये माइनस में जाएगा, ये 7 बचेगा, बी ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करूंगा, ये √7 आ जाएगा, बी ए या ए बी ए की बात, √7 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ √7 लिख देता हूँ। के होता तो इसमें के आ जाता, √7 के, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा, यही पूछा है। हाँ जी, अब cos A और tan A पूछ रहा है। cos A क्या होता है, यहीं से देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, √7, बेस क्या है AB, और हाइपोटेनियस क्या है AC, या BA और CA भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कोई सिमिलरिटी वाला खेल नहीं खेल रहे। सिमिलरिटी में तो टर्म उसके हिसाब से ही बोलना पड़ता है, उसके मैनर के हिसाब से। इसमें ए भी बोलो बी ए बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसका, √7 ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, 4, कॉस ए आ गया। tan A, यही तो पूछा था, कॉस ए निकल गया, अब tan A निकाल रहे हैं। tan में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है AB। BC कितना दे रखा है, 3, AB कितना दे रखा है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप इसको देखो, मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है उसको मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं अब नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, वो आप करिएगा। नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें दे रखा है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, और अब हमसे पूछ रहा है sin A और sec A। sin A पूछ रहा है और sec A पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो मैं 15 cot A दे रखा है। अब इसमें बड़ा समस्या है, कैसे निकाला है। अरे कुछ नहीं, साफ दे रखा है। ये 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में चले जाएगा। cot A बराबर 8/15। चलो मैं इसको करा ही देता हूँ, ये थोड़ा सा cot और sec आ गया, इसमें आगे आपको करना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है। अब हम फिर से वही बना लेते हैं, A B, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ABC, एंगल C पे राइट एंगल, ठीक है। ये हाइपोटेनियस फिक्स, A से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। एंगल A से हम देखना स्टार्ट करते हैं। cot A बराबर 8/15। cot A का उल्टा क्या होता है, tan A। तो मैं कह सकता हूँ tan A बराबर 15/8, बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई रोक ही नहीं सकता मुझे। क्योंकि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। tan A क्या होता है, tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर तो ये है, तो ये होगी इसकी 15 और बेस 8 हो गया। बस अब निकालना है आपको ये, इसको मैं ऐसे अब आपको निकालना है इसका हाइपोटेनियस। सिंपल है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकल के आ जाएगा,
ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी। 15 225 होता है, ये 64 होता है, कितना आएगा 6 और 4 4 5 9 6 2 8 और ये 2 289 किसका होता है 17 का। ये इधर आएगा 289 तो ये 17 आ जाएगा, ये आपकी आ गई 17। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्या किया उन्होंने। इसमें स्क्वायर याद रख लेना, अच्छी है, 20 तक रखोगे यार बहुत अच्छी बात है, आपको होने भी चाहिए यार, ठीक है। तो बस हमारे पास सारे एंगल निकल के आ गए हैं, अब क्या निकालना है साइन ए। साइन ए आप बड़े आराम से निकाल लोगे। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनियस क्या है 17। अब बात आती है सेक। सेक किसका उल्टा होता है कोस का। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। समझ रहे हो बात को। हाइपोटेनियस क्या है ए बी, बेस क्या है सी ए, 17/8। सिंपल भाई। ये क्या होता है कोस का उल्टा, सेक कोस का उल्टा होता है, बस कोस वाले को उल्टा कर दिया निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। रफ कर रहा हूँ, सो पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये तो आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस वर्क है। होमवर्क और वो तो सब रहे नहीं, क्लास वर्क होमवर्क कहाँ है, प्रैक्टिस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रैक्टिस वर्क में करना है, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं दे क्या रखा है इसमें दिखा तो बता दूँ मैं आपको। सेक थीटा 13/12 दे रखा है, ओ बाई व्यू दे रहा हूँ। सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक दे रखा है, आपको साइन निकालना है। मैं बताता हूँ आपको, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। सेक को दे रखा है। अब इसको कितना आसान है, देखो सेक है, कोस तो आप ऐसे निकाल लोगे, इसका अपोजिट होता है 12/13, ये तो आपके पास आ गया। अब कोस थीटा आपके पास आ गया है, अब आपको अभी ये करने हैं, नहीं आते तो पूछ लेना। अब बात की सर थीटा कहाँ से ले, उसमें तो ए और बी से पता चल जाती थी, तो ये मैं आपके लिए और भी सिंपल कर देता हूँ। ए बी सी ये राइट एंगल, ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। ये जो एंगल है ये थीटा है, या ये थीटा मान लो, ये थीटा मान लो। अब आगे कर लेना। थीटा आपको दे रखा है, मतलब साइन थीटा मतलब साइन सी, साइन थीटा मतलब साइन सी, साइन सी से आप निकाल देना। तो सॉरी सेक थीटा मतलब सेक सी, और कोस थीटा मतलब कोस सी। थीटा मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है। चलो आगे, ये आपको करना है और ज़रूर करने हैं, बहुत अच्छी बात है करोगे तो। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 से छोटे। एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या है एंगल सी 90 होगा। भैया तो 90 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 90 से ही आपके ट्रिग्नोमेट्री बनने वाले। तो ये दोनों एक्यूट है एंगल बी,
तो एंगल सी 90, ठीक है। सच दैट cos A बराबर cos B, ये हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 5th। मार्कर खराब। क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं। अपने को क्या दे रखा है? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। सच दैट, अच्छा इसका मतलब क्या है? एंगल सी जो हमारा 90 का होने वाला है, ये तो फिक्स हो गया। एक्यूट मतलब 90 से लेस होते हैं, ये दोनों 90 से लेस होंगे तो सी तो ऑब्वियसली 90 होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही उसी पर बनना है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? सच दैट, इसीलिए cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमको क्या है? गिवन है। ये चीजें जो हमारी पीछे लगी है, ये हमें गिवन है। आगे क्या पूछ रहा है? शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये देखा है ना, cos टू शो, हमें शो क्या करना है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमको शो करना है। चला करें आगे, और थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दूँ या नीचे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ए और बी एक्यूट है, मतलब दोनों छोटे हैं। एंगल सी जो है वो हमें 90 दे रखा है। cos A इक्वल्स टू cos B हमें दे रखा है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें शो करना है, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। हमने मान के चलो कुछ ऐसे फिगर बनाया, ठीक है। A, B और C ये 90 पे, ठीक है। cos A और cos B, अब आगे कर लेते हैं। तो इसको हम ग्रीन से करेंगे, इससे कि हमें थोड़ा समझ में आए। हमें जो गिवन दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं, यहाँ से हमें उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमें जो दे रखा है cos A इक्वल्स टू cos B, cos A से अगर हम निकालें, एंगल A से cos को निकालें तो क्या बनेगा? cos का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस AC हो गया, और हाइपोटेनियस तो AB रहेगी ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। cos B, अब यहां से देख रहे हैं हम cos B से, इसके लिए बेस कौन सा हो गया? BC। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाली है, AB। ये हमें यहां तक आ गया, यहाँ से बड़ी आसानी से आपको दिख रहा होगा। ये AB क्या है? इसके डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूँ AC इक्वल्स टू BC अपॉन AB इंटू AB, अरे ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो क्या बचा? AC इक्वल्स टू BC, मतलब AC जो ये वाली लाइन है BC के इक्वल है। अरे ये तो एक जगह पहुंच गए हम, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ध्यान है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता था? जैसे ये अपने पास अगर ट्रायंगल है तो इसमें एक थ्योरम है आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, इसमें होगी शायद, है, आपको कराऊंगा, ये आपने पहले पढ़ी होगी। ये मान के चलो ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ये और ये दोनों साइड्स सेम है तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये और ये एंगल भी सेम होते हैं। समझ रहे बात आपको? तो सेम ऐसे ही, और भी इसको कैसे कहते हैं पता है? इसको ऐसे कहते हैं कि मान के चलो अगर ये आपका ट्रायंगल है ना, ये, और इसमें ये और ये साइड सेम है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये रहा और इस साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, ये दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही इसमें AC और BC सेम है। AC के सामने कौन सा एंगल है? AC के सामने ये वाला एंगल है, और BC के सामने ये वाला एंगल है। ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। इसको ऐसे भी लिख दो, बाई
आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेना, मैंने ऐसे लिख दिया है। बाई आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये आप इससे कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यही हमसे पूछा था। चलने का नाम ही नहीं है ना मार्कर, यही तो पूछा था। आगे करें, देख लो। ये जो अभी जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर जिस पे हमने 5 मेंशन कर रखा था, वो एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 था, बाई मिस्टेक मेरे से हो गया, तो उसका आप एडजस्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 था वो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दिया था कि आप उसको बीच में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस के लिए दे दिया था, तो मैं थोड़ा सा उसी की वजह से कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया उस पर, वो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहा हूँ। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इफ cot थीटा ही है 7/8, तो फाइंड या एवेल्युएट, दो चीजें, दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। पार्ट 1 है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमसे चीजें पूछी हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। इसको हम इतने में ही करेंगे, इसको उधर पे कर देंगे पार्ट। तो हम पार्ट 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, ठीक है। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, इसको मैं दोबारा में कराऊंगा, थोड़ा सा छोटा सा एक फिगर बन जाएगा। ए बी सी एट बी, इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कैसे? कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा 8/7 लिख सकते हैं। साइन का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। या फिर कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमको दे रखा है 7, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 8। ये निकालना है, कितना होगा ये पता है? इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49, 13 11 रूट 113 कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब आगे निकालते हैं। अच्छा, ये हमको दे रखा है, इसको करते हैं पहले। एक तो तरीका ये है, साइन थीटा की वैल्यू निकालो और उसको अलग अलग जगह पुट करो। मतलब साइन थीटा क्या आएगा, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 8, हाइपोटेनियस रूट 113। मतलब साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर मतलब 8 और हाइपोटेनियस मतलब 113। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब तरीके हैं इसके दो। एक तो 1 प्लस ये करो मल्टीप्लाई, 1 माइनस ये करो। ऐसे ही cos थीटा को भी निकाल लेते हैं ये लोग। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 7, हाइपोटेनियस क्या है? 113, ठीक है। एक सेकेंड,
ये है और इसको करते हैं आगे। साइन थीटा निकालिए, कोस थीटा निकालिए। अब इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये तो 1 प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, बहुत लंबा हो जाना है, बहुत ज़्यादा लंबा। इससे अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व इजी कर लेते हैं ना। इजी कैसे करेंगे, ये देखो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। एक अपने पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी, आप सब लोगों ने पढ़ी थी, और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो थी a प्लस बी माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो बस a प्लस बी ए माइनस बी, ए यहाँ 1 है, b साइन थीटा है, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या निकल के आएगा, वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 का 1 ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कर रहे हैं, अब यहाँ से मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ग्रीन और रेड मिलके और एक बार नारंगी हो गया। चले आगे, ये अपने पास निकल के आ गया, सिंपल। दोबारा लिख लेता हूँ इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, 8 अपॉन, ये देखो कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, ये तो है, ठीक है ना। इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलते हैं, क्या आएगा, 1 माइनस, ये तो 64 हो जाएगा और ये 113 रह जाएगा। ऐसे ये 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और ये 113 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ मैंने क्या किया, थोड़ा सा और गैप दे के बता दूँ। ये 1 माइनस ये 8 64, 8 8 या 64 अपन, अच्छा रूट इसका रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। 113 अपॉन 1 माइनस ये ऐसी 7 का 49 हो जाएगा और ये 113। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहाँ तक देख लो, इसको याद रखो, इसको मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा इधर करा दूँ। जल्दी जल्दी आप अपने चाहने वालों को, दोस्त को, जो जिसको इसकी ज़रूरत हो तो सेंड कीजिए। थोड़ा सा और फैमिली को अपनी बड़ी करें हम, फिर बड़ा सा एक बढ़िया सेटअप लगाएंगे, तब पढ़ाई करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये क्या है, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको मैं
रफ कर देता हूँ। एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 113 आएगा। ये ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। इसका एलसीएम 113 आया। इसका एलसीएम 113 आया। 1 से 113 कितना 113 बार चला गया तो 113। ऐसी सेम ये 113। कुत्ते को भी अभी भौंकना। दिन में वीडियो, रात को वैसे अंधेरा हो जाता है, दिन में कुत्ते नहीं पर ये बनाने नहीं देते, इतने परेशान करते। खैर छोड़े, आगे करते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या करूँ कुत्तों का बताओ। मैं वीडियो कट कर दूंगा जब ये भौंकना बंद कर देगा। वीडियो में ट्रिम करके आगे कर दूंगा जब ये भौंकना बंद कर देगा। हाँ जी करते हैं। 113 में से 64 कितने बचेंगे? 49 बटे 113। 113 में से 49 जाएंगे 64 बटे 113। वही सेम कहानी आ गई। इसका मतलब क्या है? 49 अपॉन 113 डिवाइड बाई 64 अपॉन 113। इसको मैं मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। लो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? 49 बट्टे 113 डिवाइड बाई 64 बट्टे 113, या फिर 49 बट्टे 113 इंटू 113 बट्टे 64। ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ठीक है। अरे ये तो खत्म ही हो गया। बचा क्या? 49 बट्टे 64। इसका आंसर आ गया, क्या आ गया? 49 बट्टे 64। देख लें और आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट पूछा है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया होगा समझ में, आई होप आ गया होगा। नहीं आता है दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना। फिर भी नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर देते हो, सॉरी टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसको तो हम लिख ही देते हैं। अब हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन करना हूँ स्टार्ट में यहाँ से। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होता है। अब कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। कॉट थीटा, ये थीटा जो है ये यहाँ चलेगा ना, ध्यान रखना कॉट थीटा यहाँ लिखा हुआ है, इसको कॉट सी भी बोल रहे हो आप, ठीक है। तो कॉट थीटा किसका अपोजिट हो रहा है? टेन थीटा का। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कहाँ है यहाँ? बेस तो इसका BC है और परपेंडिकुलर उसका AB है। इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है? तो इसको मैं और इधर कर लेता हूँ। BC कितना है? 7 और AB कितना है? 8। होल स्क्वायर होगा। 7 7 49, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हूँ और इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा उसमें 5th क्लास तक हिंदी था, 6 से हमने इंग्लिश में स्टार्ट किया, तो दोनों मिक्स चलता है, थोड़ा सा इंग्लिश चलता है, इंग्लिश, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। इसका भी सेम ही आ गया यार, इसका भी सेम ही आ गया। ये दोनों आपके पास निकल के आ गए हैं। ये देखो, यही तो आंसर है इनके। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ।
क्वेश्चन है, चले आगे, ठीक है बोल देते हो आप तो चलिए देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 cot A बराबर 4, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। करते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, थ्री कॉट ए इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4, ये गिवन है। चेक वेदर, हमको ये चेक करना है कि क्या ये सही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल दिखा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चेक करना है क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, करते सॉल्यूशन इसका भी। करें आगे, चलिए 3 cot A इक्वल्स टू 4 दे रखा है, इसी से सारा क्वेश्चन हो गया। कैसे, इसमें दे रखा है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 cot A इक्वल्स टू 4, इसका मतलब cot A इक्वल्स टू 4/3। ट्रायंगल बना ले क्या, मैं तो इतना कह रहे हो तो बना ही देता हूँ। मैं यहाँ एक ट्रायंगल छोटा सा बनाने जा रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ A B C। cot A दे रखा है 4/3। cot A क्या मतलब होता है, tan A का उल्टा। tan A क्या है, A यहाँ से, हम यहाँ से चेक करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख cot रखा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। ठीक है, इसको अब तो ये निकल ही जाएगा, ये तो 5 निकल के आ जाएगा, सबको पता है यार। ये तो एक ट्रायंगल होती है 3 3 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 and 16 25, 25 किसका 5 का ही तो होता है। तो ये तो अब समझ में आ ही गया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ग्रीन पेन से हम सॉल्यूशन करेंगे, याद रखना। चले सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम LHS उठा लेते हैं। ठीक, टेकिंग LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए, पहले टेन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन ए कितना होता है मेरे पास, टेन ए, अरे ये cot A दे रखा है तो टेन इसका उल्टा ही तो होगा, 3/4 हो जाएगा। cot A 4/3 दे रखा है, ये भाई ये क्या दे रखा है, cot A 4/3 तो दे रखा है, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये तो हमने बना लिया, इसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी, सिर्फ इसमें पड़ेगी। ये तो टेन ए तो cot A का उल्टा ही होता है, तो ये 4/3 था, ये 3/4 हो गया। तो बस इसको उठा के रख लेते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये क्या आएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16। 16 मैंने एलसीएम ले लिया। सेम यहाँ पे भी मैं 16 एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये जैसे ये 1 से 16 में 16 बार चला गया, ऐसे ये 1 से 16 बार जाएगा, तो 16 प्लस 9। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा बताएं, बताएं आपको, नहीं मैं बता देता हूँ। 7/16, ये कितना आएगा 25/16।
कितना आएगा ये 7/25। अभी तो आगे तो आप इतना तो कर ही लेना। तो LHS तो हमारा 7/25 आ गया। ये जो है ये तो हमारा 7/25 आ गया। अगर ये भी 7/25 आ जाए तो सही है इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया 7/25 समझ में। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ LHS को। LHS कितना आया 7/25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये वाला। अब हम RHS लेकर के चलेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड ये वाला लेके चलेंगे। चलें आगे, चलो। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पहले cos A निकाल लेते हैं, ठीक है। cos A क्या आएगा, अरे बेस अपन हाइपोटेन्यूज से तो होता है। बेस क्या है 4, A से कर रहे हैं ना, तो बेस ये 4 आएगा। यही सेम यही रहेगा क्योंकि हम A से सारे एंगल ले रहे हैं। तो cos A होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर है, अब साइन है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 3, हाइपोटेन्यूज 5 रहेगा, 3/5 इसका भी होल स्क्वायर। ये माइनस है इक्वल, ये माइनस है इक्वल में इक्वल नहीं है। इसको करते हैं 4 चौक 16, 4 4 16/25 माइनस 3 3 9/25। इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो 25, 16 माइनस 9, अरे ये तो 7/25 आ गया। RHS आया 7/25, ठीक है। LHS कितना है, अरे ये भी 7/25 है, मतलब हमारे पास RHS जो आया वो भी 7/25 ही तो आया। तो इसका मतलब क्या है RHS इज इक्वल्स टू LHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस दिस एग्जिस्ट। LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25। हाँ, तो यही पूछा था कि अगर ये 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। हाँ है, क्योंकि साथ LHS RHS हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। बच्चे आपके 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। आप रोक करके नोट कर सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है इन ट्रायंगल ABC। मैं ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, tan A दे रखा है 1/√3, ये हमारा गिवन है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब पूछ रहा है तो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट इसने पूछे हैं। तो पहला पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C। हाँ करेक्ट। tan A 1/√3 दे रखा है,
ए मतलब यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है। टेन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये बनेगा ना, एंगल के सामने, वही तो परपेंडिकुलर मैंने बताया था। ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये इसके हिसाब से बेस बनेगा, और ये हाइपोटेन्यूज। ये तो यूनिवर्सल है, हाइपोटेन्यूज से चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, तो ये तो दे रखा है 1, और ये दे रखा है √3। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। √3 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ प्लस 1 का होल स्क्वायर करूँ, यही तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर आएगा। हाइपोटेन्यूज मतलब AC, देखो AC का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट खत्म, 1 AC का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 AC का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, रूट चढ़ जाएगा, ये तो 2 आ गया। AC कितना आ गया, 2। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे देखा जाए। यहाँ तक हो गया, चले तो अब फिर तो यार आगे तो आप कर ही लोगे इतना। तो दूसरा पार्ट क्या है देखता हूँ। दूसरा पार्ट पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। मैं एक करा दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद करोगे, नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, टेलीग्राम में कमेंट में भी दिया जाएगा, और मैं यहाँ भी आपको समझाऊंगा, पूरा समझा करके बताऊंगा। इसको कर लेते हैं। sin A, sin का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A से चेक कर रहे हैं, A के लिए परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गई, तो sin हो गया 1/2। इसका मतलब पता क्या है, मल्टीप्लाई। अगर इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो इसमें मल्टीप्लाई है, इसको डॉट बोल देते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। sin ने यहाँ से देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos C। अब ये जो cos C है ये हमें यहाँ से इस वाले एंगल से देखना पड़ेगा, और ये तो है cos C। cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से बेस तो 1 ही होगा। इसके हिसाब अगर हम cos C से देखेंगे तो परपेंडिकुलर A भी हो जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं, और समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम C से देखेंगे तो जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस पे रखा हुआ है वो होता है उसका बेस। जब हम A से देख रहे थे तो A से इसके परपेंडिकुलर 1 हो गई, इसके सामने वाली, और जिस पर ये रखी थी ये इसकी बेस हो गई। तो हम cos C देख रहे हैं, C से देख रहे हैं हम एंगल C, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 हो गई, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगी, प्लस अब ये cos A आ गया। cos A यहीं से देखना पड़ेगा, A से। cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसके लिए बेस √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। भाई यहाँ से देखेंगे तो बेस तो यही आएगा ना, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी एंगल के सामने वाली। बेस जो होता है वो जिस पे एंगल रखा हुआ है, एंगल A इस पे रखा हुआ है √3 पर, एंगल A से देखेंगे तो बेस इसका √3 हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 2 इंटू साइन C। अब यहाँ से इस एंगल से साइन को देखना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगी √3, सामने वाली है, और हाइपोटेन्यूज तो यूनिवर्सल होती है 2, जो ये है AC जो बनी हुई है। कर लेते हैं, ये 1/4 आ जाएगा। ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, इसको मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 को, भाई ऐसे करके जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 3/2 2 जा 4, क्या आएगा इसका, अगर मैं एलसीएम लूँ 4 तो 3 और 1 4/4, 4/4 मतलब 1। पार्ट 1 का आंसर बना गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पार्ट 1 हो गया।
पार्ट 2 बहुत ईजी है, आपके पास बुक होगी, अब बुक में देख सकते हैं। बस थोड़ी सी यहाँ साइन ए कॉस सी है, कॉस ए साइन सी है, और इसमें क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही तो है पार्ट 2। कॉस ए कॉस सी, चलो मैं करा देता हूँ क्योंकि ये इसमें दी रखा है, ये आप खुद कर लोगे यार। ये देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 है, यहाँ रख देना। साइन सी की वैल्यू √3/2 है, यहाँ रख देना। कॉस ए की वैल्यू ये रही √3/2, यहाँ रख देना। कॉस सी की वैल्यू 1/√2 ये रही, यहाँ रख देना। निकाल के भी देखना, माइनस कर देना। क्या है इसमें, है कुछ इसमें, कर देना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ जी, ये वीडियो लंबी होने वाली है। कभी कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती है और स्टार्ट कर देते हैं, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। चले, दिक्कत तो आती जाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये यहाँ राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर 25, अरे यार ये तो गड़बड़ दे रखा है इसमें। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ना। और पी क्यू 5 दे रखा है। पी क्यू कितना दे रखा है 5, मतलब कौन सा 5 दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, है ना। पूछा क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। अरे यार बड़ा ही सिंपल, क्या क्या पूछ रहा है इसने, क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, इन तीनों की वैल्यू पूछ रहा है। करें, देख लो, बहुत सिंपल है। अरे तो ये पूछा है ना, साइन पी कॉस पी टेन पी। हाँ जी सर, अब कर लेते हैं इसको। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें यही है कि भाई निकालेंगे तो तब जब क्यू आर और पी आर भी पता हो, पी क्यू ही तो पता है, इन दोनों का सम पता है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो करते हैं, ठीक है। हमको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, पहले हम ये दोनों निकाल लेते हैं। पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप जानते हैं पी क्यू तो दे रखा है 5, तो ये तो 25 आ गया। अब बात आता है क्यू आर और पी आर कैसे लिखे हैं, जबकि क्यू आर प्लस पी आर 25 दे रखा है। एक बात बताओ, मैं यहाँ छोटे से में कर दे रहा हूँ, इसको रफ करूँगा मैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। अगर इस क्यू आर को मैं इधर ले जाऊँ माइनस में, तो पी आर ही तो बचेगा मेरे पास। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि नहीं लिख सकता, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे करते हैं। क्यू आर तो हम क्यू आर ही लिख देते हैं, क्यू आर को तो हमें भी नहीं पता क्या है। पी आर बराबर क्या निकाला था हमने, 25 माइनस क्यू आर।
पी आर क्या निकाला था? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर। आगे समझ में? इससे निकाला है, ठीक है। अब करते हैं इसको, धीरे धीरे करते हैं। ये 25 कैसे आया? 5 का स्क्वायर, चलो उसको मैं और ऐसे लिख देता हूँ, खोल लेते हैं। 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर चल ही रहा है, इक्वल्स टू, अब ये आ गया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। बहुत से क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रख देंगे 625 और क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे क्यू आर। गलती होती है। ये a माइनस बी की प्रॉपर्टी खुल के आ गई। a माइनस बी क्या था? a माइनस बी जानते हो? मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटे से में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? प्रॉपर्टी पढ़ी है नहीं पढ़ी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये तो थी, बस यही प्रॉपर्टी लगानी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या आएगा? 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, बी क्या है? क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो ये इधर माइनस आएगा, ध्यान रखना, ये मैंने प्लस की आइडेंटिटी बता दी थी, ये इधर माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। ये प्लस की आइडेंटिटी थी, यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस आता, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, है ना। माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो ये क्या निकल के आएगा? 25, ये क्यू आर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 625 प्लस क्यू आर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपका आ जाएगा 25 दूनी 50 क्यू आर। आ रही है समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेप स्टेप एक एक स्टेप को लिख करके बता रहा हूँ, छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ से हम बड़े आसानी से क्यू आर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे क्यू आर? क्यू आर वालों को एक तरफ रख लो और जो बाकी के बचे हुए उनको एक तरफ। तो क्यू आर वाले मैं इधर रख रहा हूँ, बाकी के को इधर रख रहा हूँ। जैसे ये क्यू आर को इधर ही रख लेते हैं, इसमें आप बीच में बराबर है, और ठीक है, ये जो 25 है इसको मैं इधर भगा दूंगा, इस क्यू आर को मैं इधर ले आता हूँ, ये प्लस में है, ये आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में ये आकर के प्लस का हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्यू आर तो मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, इसको छोटा और साफ लिख देता हूँ। क्यू आर का होल स्क्वायर इधर, इस क्यू आर को इधर बुला लूंगा मैं, ये माइनस का क्यू आर हो जाएगा, इसको भी इधर बुला लूंगा, ये प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 625 का 625 यहीं रहने देते हैं, और ये जो 25 था इधर वाला, तो ये यहाँ आ गया, ये जो 25 उसको मैं इधर माइनस में ले जाऊंगा, ठीक है। अरे क्यू आर से क्यू आर खत्म तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये कितने हुए? 600, क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ये 12, 0 से 0 खत्म, 12 पंजे 60, क्यू आर आपका आ गया 12, लिख देते हैं। क्यू आर अगर 12 है तो पी आर कितना होगा? 13। कैसे? इससे, अब मैं ऐसे इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये आ गया होगा समझ में? रोक करके देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, स्पीड कम करके देख सकते हो।
क्यू आर 12 आ गया, पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, क्यू आर 12 आ गया, ये 25 दे रखा है। पी आर को इधर ये माइनस में 25 के माइनस में 12 चला जाएगा, 13 बचेगा। पी आर कितना आ गया 13। अब तो बड़े आसानी से निकाल लोगे यार। अब इसमें रही क्या गया है, पी से चेक करना है तीनों को, साइन को, कॉस को और टेन को। अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो ये तो हाइपोटेनियस चल ही रहा है, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गई और जिस पे रखा है ये बेस हो गया। ठीक है, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 12 है, क्यू आर है, क्यू आर मतलब 12 और हाइपोटेनियस पी आर है मतलब 13। कॉस पी, ये कॉस आ गया, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 5 और हाइपोटेनियस क्या है 13। सेम ये टेन पी, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था आपका क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही थी इन दोनों को निकालना, 12 और 13। आई होप आपको समझ में तो आया होगा। और देख लो एक बार, इसको रफ करते हैं। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाला है, छोटे छोटे रीज़न हैं उनको देते चैप्टर खत्म। ये वीडियो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे के आसपास की रहेगी, तो आप करिए और मैं रफ कर देता हूँ उसको, आप पॉज करके देख सकते हो। हाँ जी सर, लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स वाला है। रीजन भी देकर के चलते हैं, इसका रीजन साथ साथ में चलेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है तो हम पार्ट 1 को इस पे उठाते हैं। The value of 10a is always less than 1। ये कहना चाह रहा है 10a की वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन 1 की रहेगी। क्या ये सही है? नहीं है। कैसे नहीं है, यही लिखा है ना। हाँ, कैसे नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, यहाँ 90 मान लेता हूँ। मैं इसको नाम लेता हूँ 3, 4 और 5। ठीक है, ये दे दिया मैंने। देना वही है जो क्या बोलते हैं उसको, ये पाइथागोरस को सॉल्व पूरा कर सके। जैसे इसका और इसका सम, ये इसका स्क्वायर का सम होना चाहिए। 4 चौक 16, 4 4 16 प्लस 3 3 या 9, ये 25 आना चाहिए। 25 आ गया, ये 5 का ही तो होता है इसका। तो ये भी देखना कि पाइथागोरस उसमें फिल कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा मत कर लेना कि कोई भी नंबर दे दो। नहीं, मैंने नंबर ऐसे ही नहीं दे दिए। इसका स्क्वायर प्लस करूँगा तो इसका स्क्वायर बनेगा आगे। तो मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया है। अभी ये ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं इस एंगल से लेकर के चल रहा हूँ। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर ये आ गया, ये वाली 4 अपॉन बेस। बेस कितना आ गया, ए बी 3। क्या ये 1 से छोटा है? नहीं है। ये 1 पॉइंट कुछ आंसर इसका आएगा, 1.3333 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो, 1.3333 होता चला जाएगा। तो 1 से तो ऊपर ही है, तो पहला हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें लिखा ही यही है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ऑलवेज कहाँ, अभी प्रूव हो गया फॉल्स। ठीक है, दूसरा मैं स्टार्ट करा देता हूँ यहाँ से।
sec a is equals to 12/5 for some values of angle a। sec a 12/5 हो सकता है कि नहीं, देख लेते हैं। ये बोल रहा है sec a 12/5 हो सकता है या नहीं। जी सर, इसी को ले लेते हैं, इसमें बस ये तो चेंज करना होगा। sec a किसका उल्टा होता है? cos a का। तो cos a क्या हो जाएगा? 5/12, ये 12/5, ये 5/12 हो जाएगा। cos a यहां से लेंगे, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कहाँ है इसका? ये है, इस हिसाब से बेस ये आ गया, बेस में 5 और ये हाइपोटेनियस आपका हो गया 12। बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही तो है। अब देख लेते हैं ये क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर पॉसिबल है कि नहीं, देख लेते हैं। ये हो गया आपका BC, ये 5 का होल स्क्वायर, ये 12 का होल स्क्वायर। ये BC का होल स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये आ जाएगा आपका 25 और ये आपका 144। ये इधर BC यहीं रहेगा, ये 144 में से 25 का 119, BC 119 रूट में आ जाएगा। आ गया, बस हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल तो कर दिया हमने भाई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हाँ, ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, इसमें बस यही देखना था कि ऐसा हो सकता है, नहीं वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 3। cot A is abbreviation used for cosecant of angle A। नहीं, गलत। cosecant of A एब्रीविएशन मतलब छोटा नाम। कोसेकेंट किसका छोटा नाम है? कोसेक का होता है, ना कि कॉस का। कोसेकेंट कोसेक का होता है, ना कि कॉस का। और इसमें दे रखा है cos इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, गलत, फॉल्स। ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जस्टिफाई क्या करोगे? कोसेकेंट कोसेक का होता है, ना कि कॉस का। वो कोसेंट होता है, कॉस का कोसेंट होता है, मतलब कोसेंट का एब्रीविएशन कॉस होता है, कोसेकेंट का नहीं। तो इसको तो हम फॉल्स कर ही देते हैं, इसमें हमारा जा ही क्या रहा है। पार्ट 4, cot A is प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नहीं, ये कहना चाह रहा है cot A जो होता है वो cot इंटू A होता है। नहीं सर, cot तो नहीं, अकेला कैसे रख दोगे? cot के साथ एंगल नहीं लिखोगे क्या कोई? अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा पता है? A cot आएगा, cot A नहीं आएगा। इसमें तो A जो है ना, ये किसका कांस्टेंट दे दिया। यहाँ पर जो A है वो इसका एंगल है, ना कि इसके साथ कोई कांस्टेंट, कोई नंबर नहीं है, कोई वो एक एंगल है। यहाँ पर A की जगह 2 लिख सकते हो, 2 कॉट हो जाएगा। यहाँ 2 वो एंगल हो जाएगा, 2 डिग्री लिखोगे उसको, तो ये फॉल्स है, ये इसका नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है cot A इक्वल्स टू cot इंटू A। नहीं, ये तो बच्चों जैसी चीजें हैं यार, ये तो आप जानती हैं इन चीज़ों को। लास्ट हमारा
फिफ्थ 8.1 लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा दे रखा है 4/3, 4/3 मैं इसी को थीटा मान लेता हूँ। हाँ जी सर, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने इसको थीटा मान लिया है। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेन्यूज आ गया 3। कैसे पॉसिबल है? अरे परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर अगर हम करें तो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। कैसे? क्या कहना चाहता हूँ? BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस AC के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे एक मतलब BC तो खुद 4 है, ये 4 चौक 16 हो गया, ये हम AB इसको मान लेते हैं ये लोग, और ये AC 3 है, ये 3 3 या 9, ये पहले ही इससे बड़ा आ रहा है, इसमें प्लस करेंगे कहाँ चला जाएगा भाई? ये जो है ये पहले ही इससे बड़ा आ रहा है और इसमें AB प्लस और होगा, ये तो भाई साहब कहाँ पहुँचेगा जाके? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, बराबर आना चाहिए ना। ये तो यहीं इसने पीछे छोड़ दिया, कहाँ बराबर आ जाएगा? ये इधर माइनस का होगा नहीं, क्योंकि किसी भी माइनस की नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस आएगा, और इसमें तो माइनस हो ही नहीं सकता, वो तो एक एरिया घेर के बैठा है, माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये भी फॉल्स है, इसमें क्या ही लिखना। क्यों फॉल्स है? जस्टिफिकेशन आपको मैं दे चुका हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल बनना ही इम्पॉसिबल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, ये आपका 8.1 है, यहाँ ख़त्म होती है, और आई होप समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। स्पीड स्लो है तो आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं, और फास्ट लगी है तो स्लो भी कर सकते हैं। जिस स्पीड से मैंने पढ़ाना चाहा वो मैं इसीलिए करा रहा हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी चैप्टर ख़त्म हो सके। मेरे को सर्कल का भी ध्यान रखना है। एक मेरे साथी का कमेंट आया था कि सर्कल चैप्टर की थ्योरम्स जो है मतलब थोड़ी सी उसको टफ लगी है, तो हम जो थ्योरम है ना उनको हम प्रूव करके चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं। किसी चीज़ को पढ़ोगे याद करोगे भूल जाओगे, किसी चीज़ को प्रूव करोगे ना कभी नहीं भूलोगे। हम हर एक थ्योरम को प्रूव करा के चलते हैं। प्रूव करोगे नॉर्मली, अच्छा क्वेश्चन भी इसी पे आता है। अब प्रूव कर दोगे तो सर्कल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर्कल चैप्टर से जो आपने इसमें नहीं किए। देखो बोर्ड है आपका, क्लास 10th आपका बोर्ड है CBSE, तो NCERT से भी क्वेश्चन आ जाता है, उससे थोड़ा सा अलग हटके भी आ जाता है, और वो आ जाएगा आपका थ्योरम पे। थ्योरम अगर प्रूव कर रखी होगी तो क्वेश्चन को बड़े आराम से निकाल दोगे। क्या पता वो सारा थ्योरम ही पूछ रहा हो, होता है यही होता है। एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, थ्योरम आ जाते हैं, कुछ नहीं पता है तो थ्योरम हम प्रूव करके चलेंगे, और ये चैप्टर आपका यही ख़त्म हो जाता है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो आप टेलीग्राम में लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें पहली वीडियो में भी करी हुई है, उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कवर कर रहे होंगे, और उसी के साथ साथ 8.2 भी कवर कर रहे होंगे। 4 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। 8.2 अगली वीडियो में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको मैं पूरा बना के दिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बनाएंगे लॉजिकली बनाएंगे। हाँ ये है कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इसमें माइंड लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे का मैं शेड्यूल आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो ट्रिगोनोमेट्री में 4 एक्सरसाइज है। कितनी है ट्रिगोनोमेट्री में? 4 है, 5 है।
जी 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3 और लास्ट है 8.4। ये हमारी 4 एक्सरसाइज है। ये हम कर चुके हैं, ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको तो हम कर चुके हैं, ठीक है। बात आती है इनकी अगली वीडियो में ये हो जाएगी, उससे अगली वीडियो में ये और ये, मतलब 1 2 3 4 वीडियोस 4 हो जाएंगी इसकी। एक वीडियो इंट्रो की भी है। तो पूरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो करीब 4 से 5 तो हो ही जाएंगे, हाँ 5 से 6 या 5 ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे अब कराया ऐसे ही कराएंगे। और इंट्रो वाली थोड़ा सा रात में शूट की थी, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अभी मैंने टाइम निकाला है, दिन में शूट किया है। इसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है फिर सर्कल की। तो सर्कल चैप्टर हम ऐसा करते हैं, इसकी एक वो बना देंगे, क्या होता है उसको, प्लेलिस्ट। इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे और इसको भी साथ में स्टार्ट करा देते हैं। इसको मैं एक वीडियो में इंट्रो और उसकी थोड़ी बहुत जो थ्योरम अगर उसमें होंगी पहले वो, या फिर आपका 10 चैप्टर 10 है 10.1, इसको करा देंगे एक वीडियो में। उसके बाद देखते हैं, इसको करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, इससे भी ज़्यादा ये ईजी है। ये तो ईजी है ही है, इससे भी ज़्यादा ये ईजी, ऐसा नहीं है, ये सच में ही बहुत ईजी चैप्टर है। करेंगे। एक बात ये कहूँगा कि इजी मैथ विद एसटी चैनल का नाम है यूट्यूब पे, और इसी नाम से टेलीग्राम भी है, लिंक मैंने दे रखा है, उसमें आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत हो वो कीजिए। फैमिली को बड़ा बनाते हैं, पढ़ते हैं। और जाते जाते एक लाइन कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं इनको आप टफ समझते हो, ये टफ नहीं है। आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक जुनून भरना पड़ेगा। जाते जाते मैं 4 लाइनें यही कहूँगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, और ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।